नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाबी होगी हासिल। एग्जिट पोल नताइज कांग्रेस के हक़ में आए। टीपीसीसी सरबराह महेश कुमार गौड का बयान। रेवंत रेड्डी की क़यादत में शुरू की गई राजीव गांधी सिविल सर्विया हस्तम स्कीम के तहत 43 उम्मीदवारों का यूपीएससी इंटरव्यू के लिए इंतखाब। वज़ीर आला ने नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। वज़ीर जंगलात कुंडा सुरेखा ने 1 साल के बाद मारूफ अदाकार नागार्जुना से अपने मुतनाज़ा रिमार्क्स पर एक्स पर पोस्ट करते हुए मांगी माफ़ी। हैदराबाद के लंगर हाउस कब्रिस्तान में इंसानियत सूद वाक़या, जहां एक ग्रुप ने दावा किया कि यह खबर इनकी नाना की है, जिसके बाद दफन की गई मैयत को खबर से निकालना पड़ा। बिहार की आवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया है और यह तब्दीली होने वाली है। अखिलेश यादव का बयान, कहा तेजस्वी यादव बिहार के नए वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के बानी व चेयरमैन कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से कंचनबाग डिवीज़न चंद्रानगुट्टा असम्बली हल्के में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद। 2532 अफराद ने इस्तेफादा किया हासिल। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना कांग्रेस के सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड ने इस यकीन का इजहार किया कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने बताया कि एग्जिट पोल नताइज कांग्रेस के हक़ में आए हैं और आवाम ने वाज़े तौर पर कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की हिमायत की है। महेश कुमार गौड ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खुद इंतखाबी मुहिम की क़ियादत की और पूरी पार्टी को मुत्तहिद रखा। उन्होंने नवीन यादव की मुहिम में हिस्सा लेने वाले तमाम पार्टी कारकुनों और हामियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इनकी मेहनत से कांग्रेस को शानदार कामयाबी हासिल होगी। महेश कुमार गौड ने मज़ीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत के तरक्याती व फलाही मनसूबों को आवाम तक मौसर अंदाज में पहुँचाया गया, जिसके बाद जुबली हिल्स के राय दहिंदगान ने बड़ी तादाद में कांग्रेस के हक़ में वोट दिया। జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నిక ప్రశాంతంగా ముగిసింది. ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీకి, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్కి మద్దతునిచ్చినట్టుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణం మా నాయకుల ద్వారా తెలుస్తూ ఉంది. జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో గెలవడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ కొరకు కష్టపడే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదములు. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు అనునిత్యం ఈ ఎన్నికని పర్యవేక్షిస్తూ అందరికీ సలహాలు సూచనలు ఇస్తూ ముందుకు నడిపించినారు. అదేవిధంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు, శాసనసభ్యులు, శాసనమండలి సభ్యులు, కార్పొరేషన్ చైర్మన్స్, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు, మహిళా కాంగ్రెస్, యువజన కాంగ్రెస్, ఎన్ఎస్వై సేవాదళతో పాటు వివిధ డిపార్ట్మెంట్ల యొక్క చైర్మన్లు అందరూ కూడా ఈ నెల రోజులుగా ప్రజలకి మేమిచ్చిన అభివృద్ధి సంక్షేమాన్ని చెప్పడంలో విజయవంతమైనారు. ప్రజలు మేమిస్తున్న సంక్షేమం పట్ల, మేమిస్తున్న అభివృద్ధి పట్ల సంతోషంగా ఉన్నారు. కాబట్టే పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు వచ్చినట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది. ఏది ఏమైనా మంచి మెజారిటీతో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ గెలుస్తారనేటువంటి ఆశ ఉంది. ఇక్కడ కష్టపడ్డ ప్రతి ఒక్కరికి పీసీసీ తరఫున ధన్యవాదములు. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में शुरू की गई राजीव गांधी सिविल सर्विया हस्तम स्कीम के तहत 43 उम्मीदवारों का यूपीएससी इंटरव्यू के लिए इंतखाब अमल में आया है। ये स्कीम सिंगारणी CSR प्रोग्राम के तहत बासलाहियत तलबा को माली इमदाद फराहम करती है ताकि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी बग़ैर रुकावट के जारी रख सकें। गुज़िश्ता 140 उम्मीदवारों को इमदाद मिली थी, जबकि इस साल 202 तलबा में से 43 इंटरव्यू मरहले तक पहुँचे हैं। इन तमाम उम्मीदवारों को वज़ीर आला की जानिब से 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और दिल्ली में मुफ्त रिहायशगाह फराहम की जाएगी और दीगर सहूलतें भी दी जाएंगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नौजवानों को सराहते हुए कहा, कामयाबी तुम्हारा मुक़द्दर हो। तेलंगाना की वज़ीर जंगलात कुंडा सुरेखा ने 1 साल बाद मारूफ अदाकार नागार्जुना से अपने मुतनाज़ा बयान पर एक पोस्ट करते हुए माफ़ी मांग ली, जिसने रियासती सियासत में हलचल मचा दी। 2024 में कुंडा सुरेखा ने नागार्जुना के अहल खाना से मुताल्लिक़ गैर मुनासिब तबसरे किए थे,
जिस पर अदाकार ने 100 करोड़ रुपए के हट जाने का मुकदमा दायर किया था। अपनी पोस्ट में वजीर ने वजाहत दी है कि इनका मकसद नागार्जुना या इनके अहले खाना को ठेस पहुंचाना नहीं था और वो अपने अल्फाज वापस लेती है। मौफ़ी का ये वक्त अदालत ने 12 नवंबर को होने वाली समाअत से आइन क़ब्ले इस इम्कान को जन्म दे रहा है कि शायद ये मामला अदालत से बाहर तस्फिये की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली के लाल किले के करीब कार बम धमाके के लम्हात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए, जिन्हें हाल ही में जारी किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि I-20 कार सिग्नल की तरफ आती है और धमाका होता है, जिसमें 12 अफराद हलाक हुए। ताहम हरियाणा के फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम धमाका खैज मवाद कब्जे में लेने के बाद के नतीजे में मुमकिन है कि धमाका खैज मवाद को छोड़ना या मुंतकिल करने की कोशिश में ये कार बम धमाका हुआ हो। हैदराबाद के लंगर हाउस कब्रस्तान में एक इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, जहां तदफीन के बाद मरहूम की मैयत को ख़बर से निकाल दिया गया। इत्तलात के मुताबिक मुरादनगर के रिहायशी ताहिर बिन साबिर की तदफीन हज़रत सैयद शाह मीरा हुसैनी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के कब्रस्तान में अमल में आए थे। चंद दिन बाद गोलकुंडा से आए एक ग्रुप ने दावा किया कि वो ख़बर इनके नाना की है, जिसके बाद दबाव डालकर मैयत को ख़बर से निकाल दिया गया। बताया जाता है कि मामला पुलिस स्टेशन तक पहुँचा, मगर बासर अफराद के दबाव पर तहरीरी माहदे के बाद मैयत को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। अवामी हल्कों में इस वाक़े की सख्त मजम्मत की जा रही है। तुम लोगों का तरीका क्या है? ये मरे साल उनको बाहर निकाल रहे, बोल के बातें कर रहे, क्या बोलते बोले? नहीं, दोनों मिला के मार। सुना ये क्या बोली? तो नहीं, ये ऐसा कैसा? और भैया को मदद करने को भैया ठीक है। ये लंगर हाउस इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ 4 तारीख एक स्मशान घाट में एक कादर ताहिर बिन का बाबा को दफन करे थे। दफन करने के बाद उससे पहला दूसरा एक इनका वो अब मोहम्मद रफ़ीक अहमद राजा का बाबा उसका अंदर थे बोल के वो लोग लड़ ले रहे थे। हमारा पुलिस वाला गए, वो दफने के बाद नहीं निकालना बोल के 2 दिन पिकेट भी डाले। पिकेट भी डालने के बाद वो इशू ख़त्म हो गए थे। फिर बाद में वो लोग आके कॉम्प्रोमाइज़ करके निकालना, वो मेरा फैमिली पूरे उधर ही है, तुम्हारा फैमिली दूसरा जगह है। मेरे फैमिली का मेरे माँ भी कब मरते कि नहीं मालूम, मरने के बाद वहीं दफना पड़ता बोल के वो लोग फ्राइडे आके वो फूल डालने के लिए आए जब मालूम पड़ा वो लोगों को 4 तारीख को वो लोग डाले, 6 तारीख ये लोग आए थे। 6 तारीख को मालूम पड़ने से वो इशू हुआ तो हम लोग जाके वहाँ वैसा नहीं निकालना बोल के 2 दिन हमारा पिकेट भी डाले थे। डालने के बाद ये लोग तीसरा दिन आके फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेके वो निकाल के बाजू में रख के वो निकाले बोल के हमको मालूम पड़ा वो शरीयत के हिसाब से गलत है बोल के बोल रहे। वो हम कानून का हिसाब से गए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना बोल के बताइए। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में खिदमत खल्क़ के जज्बे के तहत सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के बानी व चेयरमैन व मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने सी ब्लॉक हाफिज़ बाबा नगर कंचन बाग डिवीज़न चंद्रानगुटा असम्बली हल्के में मुफ्त मोहसिन इंसानियत मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। इस कैंप से 2532 अफराद ने इस्तिफ़ादा हासिल किया, जिन्हें मुफ्त रजिस्ट्रेशन और अद्वियात फराहम की गई। ये कैंप सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट और अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के इश्तराक से मुनक़्क़िद किया गया। बिहार इंतखाबात के एग्ज़िट पोल्स पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की आवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया है और ये तब्दीली होने वाली है। तेजस्वी यादव बिहार के नए वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी इस तब्दीली को रोकने के लिए अपनी मनपसंद एजेंसियों से एग्ज़िट पोल्स करवा रही है। पहले उन्होंने SIR अमल में गड़बड़ की कोशिश की और अब वो अफसरान पर असरअंदाज होकर नताइज में धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया है और बिहार में बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और
इंडिया गठबंधन महागठबंधन को रोकने के लिए बीजेपी जानबूझ करके एग्जिट पोल करा रही है और अपने लोगों से एग्जिट पोल करा रही है। पहले एसआईआर से बेईमानी करने की कोशिश की, अब माहौल बना के अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी की तैयारी है। याकूतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने आज संतोष नगर ITI कॉलोनी और अतराफ के इलाकों में सीसी सड़कों के कामों का मुआयना किया। इस काम की लागत 80 लाख रुपए बताई गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी सहूलत के लिए तरक्याती काम तेज़ी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। आज संतोष नगर डिवीज़न में 4 काम स्टार्ट हुए हैं, जिसका इंस्पेक्शन मैं खुद पर्सनली आके किया है। जो रोडों के काम हैं, जिसमें संतोष नगर कॉलोनी ITI कॉलोनी है और अतराफ व अकनाफ के अंदर भी, और उसके अलावा जो संतोष नगर मेन रोड पे एक DT का भी काम चालू हुआ है, जिसकी लागत जुमला 80 लाख रुपए के कामों का संतोष नगर डिवीज़न में काम शुरू हुए हैं। नाक़िब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर, हबीब मिल्लत की साहब क़यादत के अंदर संतोष नगर डिवीज़न के अंदर तेज़ी से काम जारी है। याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पे कामों का अंबार है और अल्लाह के फजल करम से ज़्यादा काम चल रहे हैं। मैं यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर सारे के सारे मौजूद है। आज के इस दौरे के अंदर मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आने वाले टाइम के अंदर इंशाअल्लाह लज़ीम और तेज़ी से कामों का आगाज़ होगा और बहुत जल्द कामों को मुकम्मल करवाया जाएगा और जो काम पेंडिंग है, सैंक्शन नहीं हुए, उसका सैंक्शन भी लेने के बाद में इंशाअल्लाह वो कामों को भी मुकम्मल किया जाएगा। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मक्खनपुर में बारगाह हज़रत सैयदना बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह से मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती सदर कुल हिंद तंजीम इस्लाह माशरा को खिलाफत व इजाज़त से सरफराज किया गया। हज़रत मुफ्ती सैयद फ़िरोज़ अख्तर जाफ़री मदारी सज्जादा नशीन बारगाह जिंदा शाह मदार ने इन्हें खिलाफत अता फरमाई। मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती को इससे कबल मुख्तलिफ़ मशाइख़ व बुज़ुर्गान दीन की बारगाहों से भी इजाज़त व फैज़ान हासिल हो रहा है। खिलाफत मिलने पर उलमाए कराम और मशाइख़ की जानिब से मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है, जबकि मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती ने तमाम मुबारकबाद पेश करने वालों खुसूसन डॉक्टर शाह खलीफा मोहम्मद इदरीस अहमद खादरी और दीगर उलमाए कराम का शुक्रिया अदा किया। सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार मदरवानी की बारगाह अक़दस से अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती और खिलाफत और फ़िरक़े खिलाफत और इजाज़त सिलसिले आलिया मदारिया जाफरिया तहफ़ुरिया हुसैनिया रूनिया से अता की जा रही है। ये तोहफ़े मदारिया मदरवानी की बारगाह से अता किया जा रहा है। बग़ैर मांगे मुरीद और मुराद, ये मुराद हो चुके हैं, इसलिए इनको अता किया जा रहा है बग़ैर लब कुशाई किए। अल्लाह ताला क़बूल फरमाए। सिलसिले आलिया चिश्तिया क़ादरिया नक्शबंदिया मदारिया के हर शोबे पर कदम रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और उनके तौर तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सिलसिले जितने भी हैं, जहाँ भी हैं, सब बनाते मौलाए कायनात अली मौला तक पहुँचते हैं, उनकी बारगाह से उर्दू तक पहुँचेंगे, उनसे अल्लाह तक पहुँचेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा। इस सिलसिले मदारिया का तोहफ़ा है मौलाना
अब्दुल हमीद महमूद रहमानी चिश्ती कादरी नक्शबंदी मदारी को सिलसिले मदारिया की खिलाफत की वजह से आज बतारीख मदार के चांद की 16 है और 8 नवंबर को अता किया जा रहा है 2025 में। आखिर में सुर्खियां और एक बार। जुबलील्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाबी होगी हासिल। एग्जिट पोल नताइज कांग्रेस के हक में आए। टीपीसीसी सरबराह महेश कुमार गौड का बयान। रेवंत रेड्डी की क़यादत में शुरू की गई राजीव गांधी सिविल सबिया हस्तम स्कीम के तहत 43 उम्मीदवारों का यूपीएससी इंटरव्यू के लिए इंतखाब। वज़ीर आला ने नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। वज़ीर जंगलात कुंडा सुरेखा ने 1 साल के बाद मारूफ अदाकार नागार्जुना से अपने मुतनाज़ा रिमार्क्स पर एक्स पर पोस्ट करते हुए मांगी माफ़ी। हैदराबाद के लंगर हाउस कब्रिस्तान में इंसानियत सूद वाक़या, जहां एक ग्रुप ने दावा किया कि यह खबर इनकी नाना की है, जिसके बाद दफन की गई मैयत को खबर से निकालना पड़ा। बिहार की आवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया है और ये तब्दीली होने वाली है। अखिलेश यादव का बयान। कहा तेजस्वी यादव बिहार के नए वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के बानी व चेयरमैन कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से कंचनबाग डिवीज़न चंद्रानगुट्टा असम्बली हल्के में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद। 2532 अफराद ने इस्तेफादा किया हासिल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।